सभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए योगाभ्यास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि योग का अभ्यास करने से सिर्फ फिजिकल ही नहीं मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ वो प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है उसमें भी उन्हें आराम मिलता है, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे कि वो डिलीवरी के टाइम पे उन्हें आसानी होती है कि जब वो डिलीवरी के लिए जाती हैं तो उस समय में उस तकलीफ से थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात जो ये है कि शुरुआती समय में आप खड़े होके जो आसन होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ना तो पेट के बल की आसन करने हैं और ना ही ट्विस्टिंग करनी है, क्योंकि सारे आसन गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं बने हैं। इस कड़ी में सबसे जो एक सरल आसन है वो है मांजरे आसन, जिसको कि हम दूसरी लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो कैट पोज बोलते हैं। इस आसन में महिला का रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उस पर खिंचाव होता है और पेट हवा में लटका होता है, जिससे कि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। उसके साथ साथ बच्चे की जो सही पोजीशन है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है ये। और डिलीवरी के टाइम पे भी जो एक दर्द महिला बर्दाश्त करती है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आसन गर्भावस्था के समय कराए जाते हैं उनके कोई ना कोई लाभ ज़रूर होते हैं। और वो लाभ कब मिलेंगे आपको? जब वो आसन करते समय आप अपने सांसों पे ध्यान देती हैं और अपने मन को उसमें लगा देती हैं पूरी तरीके से। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। तो जब आप योगा का अभ्यास करेंगी तो उसमें भी आपके मन को पूरी तरीके से स्थिर रखना है, साफ रखना है, सरल रखना है, क्योंकि योगा अभ्यास का पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है और एक गर्भवती महिला के लिए योग का प्रभाव बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी। तो जो भी आप प्रैक्टिस करती हैं आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में करें, या फिर कोई योग का जो बहुत जानकार होता है, जिनको मालूम है कि गर्भावस्था के समय कौन कौन से आसन करने हैं, उनके अंडर में ही आप आसन करें। वीडियोस देख के पोस्चर बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि कभी कभी योगाभ्यास करते समय चक्कर भी आने लगता है, कमजोरी लगती है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से आराम की स्थिति में आ जाना है। शवासन भी कर सकती हैं आप। और इसके आगे एक प्रक्रिया और है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। वो प्रक्रिया तो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे तो इतने सारे लाभ हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, पूरे दिन में कम से कम 2 बार उस प्रक्रिया को करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से कुछ वीडियोस, कुछ जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं और आपसे मैं भी जुड़ी रहूं। तो इसी कड़ी में हम अगले वीडियो में जाएंगे, जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया बताने वाली हूँ जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है।